अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माई सेल्फ फैसल हसन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो कल लास्ट डे गुज़रा है 31 मई 2024 को कौन कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक्स की। आज उन ट्रेडिंग मिस्टेक्स से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए है, आपने इसको ट्रेडिंग एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। और सेकेंडली हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर प्रॉपर जो है वो सिग्नल दिए जाते हैं और बताया जाता है। ये ग्रुप मैंने ओपन किया हुआ है ताकि आपको जो है दिखा सकूं कल हमने किस तरह से प्रॉफिट अर्न किया। अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ज़बरदस्त सिग्नल से हमने बेहतरीन प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। जी, टाइम आपको यहाँ नज़र आ रहा है। कल टाइम 4:38 जब हमारे ग्रुप में मैसेज किया गया कि आपने तमाम जो है वो सेल और बाई लिमिट्स के आर्डर जो लगे हैं उनको रिमूव कर दें, क्योंकि 5:30 बजे न्यूज़ आने वाली थी। इससे पहले हमने जो है अपने ग्रुप के अंदर वो 2 डे बाइंग और सेलिंग जोन उनको हमने यहाँ पे शेयर किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, बाइंग और सेलिंग जोन, जो सेलिंग जोन हमारे पास मौजूद था, मार्केट इस जगह ट्रेड कर रही थी। ये तकरीबन दिन के 3-3:30 बजे का टाइम था। हमारा जो सेलिंग जोन जो है वो यहाँ लगा हुआ था। ये सेलिंग जोन जो है 23, 55 और 60 की रेंज में था, जहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने जो है वो बाउंस बैक किया। हमारा बाइंग जोन जो है वो इस जगह पे लगा हुआ था। उसके बाद हमने जो है वो डे कैंडल को जो है वो उसका हाई और लो मार्क किया हुआ था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये हमारे पास यहाँ पे जो है डे कैंडल के हाई और लो को मार्क किया गया था प्रीवियस डे। जी, प्रीवियस डे का जो हाई था वो ये आपको विक नज़र आ रही है, और प्रीवियस डे का लो जो था वो नीचे ये विक आपको नज़र आ रही है। मार्केट वही दिन के 3 बजे के करीब इस जगह पे ट्रेड कर रही थी। डे का जो हाई था वो था 23.52 और डे का जो लो था, सॉरी पिवट पॉइंट था, वो था 23.37 और डे का जो लो था, जी डे का लो ये था हमारे पास 23.22। तो मार्केट ने जो है इस जगह पे ट्रेड करनी थी। तो हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सोच रहे थे वो कुछ इस तरह से थी कि मार्केट क्योंकि बिल्कुल पिवट पॉइंट के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही थी। तो आपको पता है पिवट पॉइंट से जब ऊपर होती है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन हमने बाई की एंट्री बिल्कुल नहीं ली। आप लोग जानते हैं, वीआईपी ग्रुप वाले जो वीडियो देख रहे हैं, मैंने बाई का कल कोई सिग्नल नहीं दिया था। मार्केट एग्जैक्ट जैसे ही न्यूज़ आई 5:30 पे मार्केट ने जो है अप मूवमेंट स्टार्ट कर दी। यहाँ से मार्केट ने ज़बरदस्त जो है अप मूव लेना शुरू कर दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई और कुछ लोग जल्दी में बाई करते गए और कुछ हद तक उनको प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया उनको जो है वो प्रॉफिट मिला। जिन्होंने होल्ड रखा तो मार्केट जिस स्पीड से गई थी उसी स्पीड से वापस आई। हमारे आर्डर जो है वो लगे हुए थे ऊपर सेलिंग जोन के अंदर, सेलिंग के। हम सेलिंग के आर्डर क्यों लगा के बैठे हुए थे, या हमने सेलिंग के लिए क्यों सोचा हुआ था? अगर हम डे कैंडल के अंदर देखें, डे कैंडल के चार्ट को देखें, तो डे कैंडल में या डे के चार्ट में हमारे पास जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है, ज़बरदस्त किस्म का डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ डे कैंडल में डाउन ट्रेंड हमारे पास। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास डे कैंडल है। यहाँ वही आपको जो है वो डे कैंडल के हाई, उसके लो और उसके पिवट पॉइंट जो मैंने मार्क कर रखे थे वो आपको नज़र आ रहे होंगे। रीडिंग भी 23.51, पिवट पॉइंट 23.37 और सबसे लो 23.22।
मैं आपको जो है वो ट्रेंड बताना चाह रहा था इस तस्वीर में, इस फिग में, कि ट्रेंड हमने कैसे देखना था। ट्रेंड डे में देखें तो डे में हमारे पास ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है और रिट्रेसमेंट के बाद जो है मार्केट ने डाउन ही आना था, तो हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये मैंने आपको दिखाना था। तो ट्रेंड हमारे पास डाउन था। वापस जाते हैं उसी तस्वीर में, उसी फिग में जिसको हम देख रहे थे जी। ट्रेंड हमारे पास क्या था? शॉर्ट था, इसलिए हम सेलिंग पोजीशन के अंदर बैठे हुए थे। अभी मैंने आपको दिखा दिया, ट्रेंड हमारे पास शॉर्ट था, इसलिए हम सेलिंग पोजीशन के अंदर यहाँ पे बैठे हुए थे। हमने जो है सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे जो है जो जोन दिया था, इस जोन के अंदर जो है सेल ऑर्डर लगा के बैठे हुए थे। हमारे सेल ऑर्डर जो है वो जोन के बिल्कुल स्टार्ट में 55 से स्टार्ट होते हैं, 55 और 59 के तक जो है यहाँ लगे हुए थे। छोटे ऑर्डर जैसे कि मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ आपको, आपने छोटा ऑर्डर जो है वो फ्रंट पे लगाना है 0.01 का, और बड़े ऑर्डर जो है जहाँ हमारा जोन एंड हो रहा है बिल्कुल टॉप पे लगाने। मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म से हमारे ऑर्डर पिक किए और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है वो वापस आती है, रिवर्स गियर लगाती है, ऑर्डर पिक करने के बाद वापस आती है। वापस आके मार्केट क्योंकि डे के हाई को ब्रेक कर चुकी थी, तो ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि डे के हाई को ब्रेक करके मार्केट अब ऊपर जाएगी। तो लेकिन मार्केट ने ज़बरदस्त जो है वो इस डे के हाई को जैसे ऊपर ब्रेक किया था, वैसे ही इस डे के हाई को डाउन ब्रेक किया। उस ज़बरदस्त ब्रेकिंग से हम समझ गए कि मार्केट अब जो है वो कम से कम ये जो नीचे हमारे पास पिवट पॉइंट है यहाँ तक तो लाजमी आएगी। तो ये वीडियो हमारी मिस्टेक के लिए है कि आपने जो कल ट्रेडिंग में मिस्टेक्स की वो कौन सी थी, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक जो आपने की वो, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट का सोचा तो वो आपकी सबसे पहली मिस्टेक थी। दूसरी मिस्टेक, अगर आपने स्कैल्पिंग की तो न्यूज़ टाइम में स्कैल्पिंग जो है वो बाज़ दफ़ा भारी पड़ जाती है। तो आपने अगर यहाँ से बाई के आर्डर लिए और डे के हाई को रेजिस्टेंस मानते हुए अगर आप एग्ज़िट कर गए तो वेल एंड गुड। अगर आपने उसको होल्ड रखा, अगर आपका जिगरा था, अगर आपने उसको होल्ड रखा और मार्केट को यहाँ तक ऊपर तक जाने दिया तो वो आपकी किस्मत। लेकिन हम जो है वो सेफ़ खेलते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है ये आम लोगों के लिए तो है ही नहीं, जो सेफ़ खेलते हैं उनके लिए। तो हमारे आर्डर ऊपर लगे हुए थे, तो आपने भी क्या करना था, क्योंकि पिवट पॉइंट से मार्केट ऊपर ट्रेड कर रही थी, इस जगह पे मार्केट ट्रेड कर रही थी, ये पिवट पॉइंट था, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा थे। लेकिन ऊपर अगर आपने सेलिंग यहाँ से की है, जहाँ से इसका प्रीवियस डे का हाई था, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वहाँ से सेलिंग की है, इस जगह से सेलिंग की है, तो ये बेवकूफ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे पीछे कोई भी आपके पास जो है वो सेलिंग जोन नहीं बन रहा। हाँ, मार्केट ने यहाँ ऑलरेडी रेजिस्टेंस ली है, लेकिन ये पहले दिन की थी, पिछले दिन यहाँ से मार्केट ने अपना क्लोज दिया, तो ये प्रीवियस डे था। आज मार्केट ने इस हाई से पीछे कोई भी सेलिंग जोन नहीं दिया। हाँ, सेलिंग जोन एक बड़ा हुआ ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपको वेट करना चाहिए था कि मार्केट जो है ऊपर सेलिंग जोन में आए। सेलिंग जोन के अगर मार्केट आपके आर्डर पिक कर लेती है, फिर आपको वेट कब तक करना था? आपको जो फ्रंट वाली ट्रेड्स आपने शुरू में इस जोन के शुरू में यहाँ पे लगाई थी, उनको यहाँ से निकाल लेना था जैसे ही ये प्रीवियस डे के हाई के पास आती। और जो ऊपर वाली ट्रेड्स थी, जिनको हम डिप वाली ट्रेड्स बोलते हैं, उनको आपने जो है होल्ड रखना था, और हमने रखा भी उनको होल्ड। और होल्डिंग कंफर्म हो गई जब मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ब्रेकआउट दिया, मतलब प्रीवियस हाई को जैसे ही ऊपर क्लोज क्रॉस किया था, वैसे ही डाउन में क्रॉस कर रही।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहाँ था? नेक्स्ट पॉइंट था ये पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट में पहुंचने तक आपने और भी अपनी ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज कर लेनी थी। जस्ट एक या दो ट्रेड्स आपने रहने देनी थी। प्रॉफिट चेक कीजिए। प्रॉफिट आपकी जो लास्ट ट्रेड यहाँ से पिक हुई वो इस सेलिंग जोन के एंड पे थी, जो कि हमारे पास 2359, और पिवट पॉइंट कितना है जी? 2337। ह्यूज प्रॉफिट। 0.01 की ट्रेड के ऊपर ऐसे समझें $22 प्रॉफिट। होश उड़ जाएंगे जब 0.01 की ट्रेड के ऊपर $22 आपको प्रॉफिट मिलेंगे। और पिवट पॉइंट पे आके मार्केट फिर वाकई थोड़ा सा स्टे करती है। मार्केट ने यहाँ पे कल थोड़ा सा स्टे किया, लेकिन आपने एक आधी ट्रेड जो है वो होल्ड पे रख सकते थे। एक आधी, कम से कम एक तो रखनी थी, होल्डिंग पे रखनी थी, क्योंकि नीचे आपके पास जो है पिवट पॉइंट्स के नीचे आपके पास डे का लो भी मौजूद है, और वाकई ही मार्केट जो है वो डे के लो तक आती है और आपको जो है डे के लो को टच करके फिर ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। इस टाइम मार्केट जो है 27 पे है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या वाकई ही मार्केट ने ऐसा किया जी। इस वीक के अंदर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त किस्म की पीक हुई। हमने जो ऊपर अपना सेलिंग जोन लगाया हुआ था, मार्केट वहाँ पे जाती है, सेलिंग जोन में एग्जैक्ट एंट्री लेती है, ज़बरदस्त किस्म की पिन पॉइंट एंट्री होती है। उसके बाद मार्केट, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, हाई को ज़बरदस्त कैंडल के साथ क्रॉस करती है, एक बिग रेड कैंडल बेरिश कैंडल के साथ क्रॉस करती है, फिर एक और बेरिश कैंडल बनती है। वो बेरिश कैंडल भी पिवट पॉइंट को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देती है, जिससे कन्फर्म था कि मार्केट अब और भी नीचे आएगी, क्योंकि उसने पिवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी थी। और यहाँ पे भी मार्केट ने जो डे के हाई को नीचे ब्रेक किया, कैंडल ने ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नीचे क्लोजिंग दी है। तो इससे हमें कन्फर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ही आएगी। तो जैसे कि मैंने कहा, आपने कुछ अपनी फ्रंट वाली एंट्रीज जो हैं वो ऊपर 2352 वहाँ पे एग्जिट कर लेना था। नेक्स्ट एग्जिट 2337 था, और एक आधी ट्रेड आपने छोड़ देनी थी, क्योंकि मार्केट ने पिवट पॉइंट से नीचे जो है वो क्लोजिंग दी थी 1 आवर की कैंडल ने। उसके बाद मार्केट क्योंकि ज़बरदस्त किस्म का डाउन ट्रेंड चला, तो मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को भी टच किया, यहाँ प्रीवियस डे के लो को भी टच किया। और मैंने यहाँ भी अपनी एंट्रीज लगाई हुई थी, जो कि अभी चल रही हैं, क्योंकि 2 दिन मार्केट क्लोज है, तो वो एंट्रीज मैंने यहाँ पे भी प्रीवियस डे के लो पे भी लगाई हुई थी। तो यहाँ पे अब मार्केट ऊपर जा रही है, देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। तो उम्मीद है आपको अपनी मिस्टेक्स समझ आ गई होंगी कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, आपको कहाँ ट्रेड लेनी चाहिए थी, कहाँ ट्रेड नहीं लेनी चाहिए थी। हमेशा जोन ड्रा करें, बाइंग और सेलिंग जोन ड्रा करें। मार्केट का डेली का जो है वो हाई और लो और पिवट पॉइंट निकालें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें इस चीज़ के बारे में बताती है, ये तो वो फर्स्ट कन्फर्मेशन। हम 3-4 कन्फर्मेशन लेते हैं, वो कन्फर्मेशन है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी फ्रेंड्स। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई की हुई है। तो अगर आप जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो वो सबसे हाई लेवल हमारे पास जो बन रहा है ये वाला है, जो कि 2363 था, जो कि प्रीवियस वीक में मार्केट ने लगाया था। ये 1 आवर की कैंडल का चार्ट है। और उसके बाद मार्केट ने जो डाउन लगाया था वो हमारे पास जो है 2322.939 का था। तो यहाँ हमने फिबो अप्लाई की हुई थी। मार्केट कल वही जो मैं बार बार दिखा रहा हूँ 3 बजे इस जगह पे ट्रेड कर रही थी। ये जो ट्रेडिंग पॉइंट है जहाँ मार्केट ट्रेड कर रही थी,
ये जो हमारे पास जो पॉइंट है ये दो गोल्डन लेवल के दरमियान है। गोल्डन लेवल हमारे पास जो है वो दो हमें गोल्डन लेवल नज़र आ रहे हैं। एक गोल्डन लेवल हमारे पास जो है ये ऊपर वाला जो कि है 0.61 जो कि 2348 का है, और दूसरा गोल्डन लेवल आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा है जो कि 2343 का है। तो मार्केट 48 और 43 के बीच में ही ट्रेड करती है सारा दिन, आपने इसको देखा होगा। अब हमने क्या सोच रखा था, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने सोच रखा था कि मार्केट जो है वो गोल्डन लेवल जो 0.618 वाला है, ये ऊपर वाला गोल्डन लेवल, यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रही नज़र भी आ रहा है। सारा दिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और सपोर्ट एक बार या दो बार ली, बड़ी सपोर्ट ली जो कि हमारे पास 0.382 वाला लेवल है, 2338 वाला, यहाँ ये ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है। तो मार्केट ने सारा दिन हमें यहाँ जलील किया, ऊपर गोल्डन लेवल और नीचे हमारे पास जो है 0.382 वाला लेवल, यहाँ ट्रेड करती रही। उसके बाद मार्केट यहाँ से ज़बरदस्त अप थ्रस्ट लेती है। जैसे ही न्यूज़ आती है ये आपको बड़ी ग्रीन कैंडल नज़र आती है और मार्केट जो है गोल्डन लेवल को तोड़ देती है। गोल्डन लेवल को क्रॉस करने के बाद ऊपर जो लेवल बचता है वो लेवल है 0.786 का जो कि 2355 का है, और इस लेवल के ऊपर हमारा जो है यहाँ पे सेलिंग जोन भी लगा हुआ है। तो अगर आप देखें, गौर से देखें, तो मार्केट ने ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है जिसको मैंने अभी मार्क किया 5:30 बजे, ये ग्रीन कैंडल अपनी क्लोजिंग 0.786 मतलब 2355 से ऊपर देने में नाकाम रहती है। इसका मतलब है मार्केट के यहाँ से वापस आने के चांसेस हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो फिर मार्केट ने ऊपर ही जाना था, लेकिन ये कैंडल ग्रीन कैंडल, ये दोबारा कर देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल नाकाम रहती है। 0.786 की जो ग्रीन लाइन जा रही है इसके ऊपर क्लोजिंग देने में साफ नज़र आ रहा है क्लोजिंग उसके नीचे दी हुई है। तो यहाँ से भी हमें कन्फर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ही आएगी, लेकिन हमने वेट किया। वेट बहुत ज़रूरी है, वेट करना चाहिए। जल्दी ट्रेड, गलत ट्रेड लेने से बेहतर है वेट कर लें थोड़ा सा। हमने वेट किया अपने सेलिंग जोन का, जो कि सेलिंग जोन हमारा यहाँ ऊपर लगा हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। तो मार्केट नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, मार्केट फिर ऊपर जाने का जो है वो झांसा देती है कि ऊपर जा रही हूँ, लेकिन ऊपर सेलिंग जोन में जाने के बाद देखिए मार्केट ने जो है वो इस हाई को टच नहीं किया जो फीबो का, ये हमने हाई सबसे ऊपर, जो फीबो का हमने सबसे ऊपर हाई लगाया हुआ है ये वाला जो कि 2363 का, इसको टच नहीं किया। मतलब फीबो भी पीछे रह गई। किसको रिस्पेक्ट दी? हमारे सेलिंग जोन को जो यहाँ पे लगा हुआ था उसको रिस्पेक्ट दी। तो ये सेकंड कंफर्मेशन थी कि हमारे पास मार्केट ने जो है वो डाउन क्यों आई। तो लिहाजा मैंने जैसे कहा इस ग्रीन कैंडल पे हमने कोई एंट्री नहीं ली, आपकी कोई एंट्री नहीं ली। जब हमें कंफर्म हो गया ये ग्रीन कैंडल जो है ये 0.786 वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग दे गई है, तो अब मार्केट के शॉर्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ऊपर हमारा सेलिंग जोन भी पड़ा हुआ है। 2 कन्फर्मेशन और हैं, 4 कन्फर्मेशन के बाद मैं ट्रेड देता हूं ग्रुप के अंदर। वो कन्फर्मेशन मेरे सीक्रेट्स हैं। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा VIP ग्रुप भी है, उस VIP ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर चल रहा है।